स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। सो आपने इन दो इक्वेशंस को पहले तो सॉल्व करना है, ओके। फिर आपने ये वाली जो इक्वेशन है y = mx + 3, उसमें y एंड x की जो वैल्यूज़ निकाली हैं आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उनको पुट करके m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। सो पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है जी। सो दिस इज इक्वेशन 1, 2x - 4y = -24। दिस इज इक्वेशन 2। या आप इसको इक्वेशन 2 ले लो या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो 2 एंड 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, राइट साइड पर भी 24 इवन नंबर है तो वो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो। सो लेफ्ट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाला, क्या बचा x - 2y = -24। सो अब यहाँ पर ये जो 2 है, जब हम इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, राइट। मतलब -24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको सीधा ही कट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से 2 × 1 = 2, यहाँ पर आ जाएगा 12, ओके। सो अगर आप चाहो तो 2 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करके फिर इनको कट कर लो, अदरवाइज आप सीधा भी इस तरह से कट करके दिखा सकते हो, ओके। सो x - 2y = -12। अब इसकी मैं नंबरिंग कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 2, ओके। सो अब देखो, अगर तो आपको यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना इजी लगे तो आप ऐसे कर लो, अगर यहाँ से वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है ये थोड़ी ज़्यादा इजी लग रही है, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। सो x = -12 - 2y को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये प्लस का 2y बन गया, ओके। सो इस तरह से मैंने x की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ y। इसकी नंबरिंग कर दो एज इक्वेशन 3। अब ये जो x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है इसको अब मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगी, ओके। सो वी विल राइट पुट x फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। सो इसमें पुट कर दो। सो 2x को रिप्लेस कर दो -12 + 2y के साथ प्लस 3y = 11। ब्रैकेट ओपन कर दो, -24 + 4y + 3y = 11। सो यहाँ पर क्या आ गया, 4 + 3 7, 7y = 11 -24 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, प्लस का बन गया 7y = 4 + 1 5, 2 + 1 3। सो y = 35/7, 7 5 = 35। सो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब इस y को आप इक्वेशन 3 में पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। पुट y = 5 इन इक्वेशन 3। So x = -12 + 2 × 5। So -12 plus ये 10 आ गया। So x = -2, ओके। सो ये तो आ गया सोल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस के लिए। सो सोल्यूशन इज x = -2 एंड y = 5, ओके। ये तो हो गया एक पार्ट। अब हमने यहाँ से y = mx + 3, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, ओके। सो ये हमें इक्वेशन दी है y = mx + 3, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है हम निकाल सकते हैं। हमें y की वैल्यू भी पता है एंड x की वैल्यू भी पता है। सो पुट y = 5 एंड x = -2 इन, इस तरह से लिख लो, इन अबव इक्वेशन, ओके। अदरवाइज इस इक्वेशन को कोई नंबरिंग कर दो, जैसे 3 तक तो हम नंबरिंग कर चुके हैं, इसको कर दो नंबर 4, ओके जी। सो y कितना है हमारे पास, 5 = m, x की वैल्यू है -2 + 3। सो 5 = -2m + 3। -2m को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, प्लस का बन गया = 3। 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, माइनस का बन गया। सो m = -2/2, ठीक है। यहाँ से बचा -2 एंड ये जो 2 है m के साथ वाला, इसको मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ओके। मतलब मैंने 2 स्टेप्स एक ही स्टेप में कर दिए। सो इनको कट कर दो।
So m is equal to -1. Okay, so now your question is complete. Okay, बहुत ही simple question था ये. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा. More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.